हम जानते हैं फाइनली कि हमारा टिकट फाइनल है। जब सिंबल बटेगा तो हमको बुलाया जाएगा और सिंबल दे दिया जाएगा तो हम लगे हुए। बिहार में कोई जिला बनेगा तो पहला जिला महाराजगंज बनेगा, तो हम जीतेंगे तो प्रयास भी करेंगे कि महाराजगंज जिला बन जाए। चलिए अंत में जाते 20 में हम 1600 कुछ वोट से चुनाव हार गए, मामूली अंतर। लेकिन 6 महीना 1 साल बाद ही जनता मालिक पछताने लगे कि हम लोग गलत निर्णय ले लिए। हम लोग हेमनारायण को हरा करके गलत कर दिए। और भगवानपुर में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, 5 साल के अंदर अंदर एक ग्रेजुएट कॉलेज खुलवा देंगे। 2 लाख जब रुपया आ जाएगा तो सब लोग छोटा मोटा अपना रोजगार करेंगे और कहीं दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके अपना रोजगार करके, ताकि जीविका दीदी के बेटा हो या पति हो, अब वो विदेश में नहीं जाएगा, दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, अपना स्वरोजगार करेगा। लोग जाकर आज भी काम करते हैं। उन लोगों के साथ जब भेदभाव होता है तो सरकार उस समय, आपकी जो सरकार है, चुप्पी साध लेती है। आपके विधायक लोग हैं जो है कुछ बोलते नहीं है। लोग यही कह रहे थे कि बिहार एक बीमारू बिहार है, बिहार एक उजड़ा बिहार है, लेकिन अपने इंजीनियरिंग दिमाग से आज बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। 2030 आते आते हमारा भारत का सबसे 1 नंबर राज्य बिहार ही होगा जो विकसित हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और आप खुद सर्वे कर लीजिए जनता में जा कर के, आज सब लोग मन बना चुके हैं कि हेमनारायण को वोट दे करके और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 5 दल हैं, जैसे ये 5 उंगली का एक मुट्ठी, तो आज ये पांचों दल एक मुट्ठी बांध करके तैयार है एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हमारे साथ पूर्व विधायक हेमनारायण शाह है जो कि महाराजगंज से विधायक थे, लेकिन पिछले चुनाव में मामूली अंतरों से चुनाव हार गए थे। इस बार जो क्षेत्र में जहाँ पर सभी नेता पटना में टिकट के लिए भटक रहे हैं, वहीं ये जो है लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जबकि टिकट को लेकर पटना जाने के बारे में नहीं सोच रहे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल जो जनता बोलेगी, इस चैनल के माध्यम से जितना भी देवतुल्य मतदाता सुन रहे हैं या सुनेंगे, हम सबको हृदय से अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और ये भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप चैनल के माध्यम से वही बात सुनाएंगे जनता को जो धरातल की आवाज़ होगी, जो जनता की आवाज़ होगी। लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, बहुत सारे नेता जो हैं कि पटना में डेरा डाले हुए हैं कि काश टिकट मिलेगा, उसके बाद हम जाएंगे और घूमेंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन आप जो है लगातार क्षेत्र में है, लगातार देख रहे हैं कि माहौल कैसा है। तो आप जब घूम रहे हैं लोगों के बीच, तो कैसा माहौल दिख रहा है इस बार जो महाराजगंज में है? देखिए, माहौल बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है, हेमनारायण शाह के पक्ष में है, नीतीश कुमार के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। और जनता 80% मन बना लिया है कि महाराजगंज से हेमनारायण को विधायक बनाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि जो बिहार आज विकसित बिहार की तरफ जा रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है बिहार का। सब लोग यही सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार विकास पुरुष है, विकास कर रहे हैं और हम लोग विकास के साथ हैं। लगातार आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो कि अभी पटना में चले गए हैं। बहुत दिन से वो घूम रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी पटना में जाकर डेरा डाले हुए हैं टिकट को लेकर के। आपके एनडीए से भी बहुत सारे लोग हैं जो कि प्रयास कर रहे हैं महाराजगंज से। उन लोगों में और आप में सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखते हैं और क्या कहेंगे लोगों से इसके लिए? देखिए, हम जानते हैं फाइनली कि हमारा टिकट फाइनल है। जब सिंबल बटेगा तो हमको बुलाया जाएगा और सिंबल दे दिया जाएगा, तो हम लगे हुए हैं। हमको आदेश मिला है कि आप जनता में जाइए, घर घर घूमिए और मुख्यमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी को विकास को एक एक व्यक्ति को बताइए, ताकि अगर एक एक व्यक्ति जान जाएंगे कि नरेंद्र भाई मोदी जी का विकास क्या है, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का विकास क्या है, एक एक चीज़ बताइएगा, तो वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके छवि पर और सरकार के छवि पर सब लोग वोट देने के लिए तैयार हैं और हम घूम रहे हैं। 80% जनता का मन बन चुका है कि हेमनारायण को वोट देना है और नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बना देना है। 2020 का जो चुनाव था, 2020 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में सबसे बड़ा अंतर हेमनारायण शाह जी कहाँ देखते हैं? आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो लोग आपके बारे में बताते हैं कि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लगातार आप क्षेत्र में रहे हैं, जबकि बहुत जगहों पर तो देखा जाता है, जैसे अभी वर्तमान विधायक हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। उनके बारे में लोग कहते हैं कि आज तक हमने चेहरा भी नहीं देखा है। ये नज़र में अंतर क्या दिखता है 2020 और 25 के चुनाव में? देखिए, 2020 में हम 1600 कुछ वोट से चुनाव हार गए, मामूली अंतर, लेकिन 6 महीना 1 साल बाद ही जनता मालिक पछताने लगे कि हम लोग गलत
निर्णय ले लिए, हम लोग हेमनारायण को हरा करके गलत कर दिए। और वाकई में आज 5 साल होने वाला है, यहाँ एक भी नया काम नहीं हुआ, दोनों ब्लॉक में, महाराजगंज हो या भगवानपुर में हो। तो जनता वो 1 साल बाद से ही पछताने लगी। और उस वक्त दौर था कि हमारे उपेंद्र कुशवाहा माननीय अलग चुनाव लड़ गए, 5000 वोट ले लिए। चिराग पासवान माननीय अलग वोट में लड़ गए, तो उन्होंने 18,000 कुछ वोट काट लिए। तो 18 और 5 23,000 वोट तो समझ लिए कि ये एनडीए का अलग हो गया, और मात्र हम 1600 कुछ वोट से हारे। तो वो दोनों वोट जोड़ दिया जाता है तो 21,500 वोट से तो ऐसे ही जीत रहे हैं। और उस वक्त कुछ शिक्षकगण नाराज थे और कुछ लोग नाराज़गी था हमसे, तो उससे उस कारण हम हार गए। लेकिन आज 5 दल हैं, जैसे ये 5 उंगली का एक मुट्ठी, तो आज ये पांचों दल एक मुट्ठी बांध करके तैयार है एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए। और आप खुद सर्वे कर लीजिए जनता में जा कर के, आज सब लोग मन बना चुके हैं कि हेमनारायण को वोट दे करके और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि हमारा बिहार जो विकसित बिहार की तरफ जा रहा है, अगर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 2030 आते आते हमारा भारत का सबसे 1 नंबर राज्य बिहार ही होगा, जो विकसित हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। एक और सवाल है आपसे कि जिस प्रकार से चुनाव से ठीक पहले जिस प्रकार से आपकी सरकार ने कई सारे योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, कई सारी चीज़ों को फ्री करा दिया है, जैसे बिजली 125 यूनिट फ्री करा दिया गया, आंगनबाड़ी के सेविकाओं का सैलरी बढ़ गया, शिक्षकों का सैलरी बढ़ गया, बहाली लगातार आ रहा है बिहार पुलिस का, देखा जा रहा है जिस प्रकार से क्या है। उसके बाद 10,000 जो जीविका बहनों को 10-10 हज़ार करके सभी के खाते में पहुंच गए। इतनी सारी योजनाएं लगातार चुनाव से ठीक पहले पिछले 3 महीने की अगर बात की जाए तो इतने सारा पिटारा आपकी सरकार ने खोल दिया है। इसको किस नज़र से देखते हैं और इसको लेकर विशेष क्या कहेंगे लोगों से आप? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं। जब 2005 में उनको मौका मिला था तो लोग यही कह रहे थे कि बिहार एक बीमारू बिहार है, बिहार एक उजड़ा बिहार है। लेकिन अपने इंजीनियरिंग दिमाग से आज बिहार को विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। और उनका जो दिमाग है इंजीनियर का, आज इतना विकसित हो गया है कि उनके पास इतना धन संसाधन हो गया है कि बिहार में लोगों को ये मुफ्त देना, जिसके पास साधन होगा वही ना देगा। तो उतना साधन बना लिए हैं कि ये मुफ्त दे रहे हैं गरीबों को और हर लोगों को कर रहे हैं। उसमें कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। वो अति पिछड़ा को भी दे रहे हैं, पिछड़ा समाज को भी दे रहे हैं, माइनॉरिटी समाज को भी दे रहे हैं, स्वर्ण समाज को भी दे रहे हैं, सबको बराबर दे रहे हैं, सबको बराबर नज़रिया से देखते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का यही विजन है कि उनका अपना परिवार अगर है तो बिहार का एक एक व्यक्ति अपना परिवार है। उसी मिशन पर वो काम भी करते हैं। अच्छा, आपकी सरकार है लगातार बिहार में और देश में भी एनडीए की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि बिहार के लोगों का मान सम्मान बढ़ा। बिल्कुल पहले से बिहार की स्थिति बढ़ी है, लेकिन जो आगे दिखाया जाता है बिहार के बाहर जो लोग काम करने जाते हैं, करोड़ों की संख्या में बिहार के बाहर लोग जाकर आज भी काम करते हैं। उन लोगों के साथ जब भेदभाव होता है तो सरकार उस समय, आपकी जो सरकार है, चुप्पी साध लेती है। आपके विधायक लोग हैं जो कुछ बोलते नहीं है। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री आपको बताए हैं कि इंजीनियर है। इंजीनियरिंग दिमाग से अभी 1 करोड़ जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, ताकि जीविका दीदी के बेटा हो या पति हो, अब वो विदेश में नहीं जाएगा, दूसरे राज्य में नहीं जाएगा, अपना स्वरोजगार करेगा। यानी वो अपना कोई ना कोई छोटा रोजगार शुरू करेगा और उसी रोजगार में उसका बेटा भी जीविका दीदी का कार्यरत होगा, उसका पति भी कार्यरत होगा और वो कार्य करने लगेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें फिर 2 लाख रुपया देंगे, ताकि कहीं विदेश में या दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं रोजगार करो और बिहार में ही रहो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बिजली दे दिए हैं, रोड अच्छा दे दिए हैं। अब अपना रोजगार करके अपना यहीं रहेगा, कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी 10-10 हज़ार का प्रोत्साहन राशि अभी दिया है कि रोजगार करो और बिहार में रहो।
मतलब पलायन रोकने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी इससे। पलायन रोकने का जरिया है 10-10 हज़ार रुपया, और वो हमको लगता है कि पलायन रुक जाएगा। 2 लाख जब रुपया आ जाएगा तो सब लोग छोटा मोटा अपना रोजगार करेंगे और कहीं दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, यहीं पर रह करके अपना रोजगार करके अपने बाल बच्चों को शिक्षित बनाएंगे और सुखमय से रहेंगे। 2025 में अगर आपको यहाँ की जनता फिर से विधायक बनाती है, क्या कुछ इस बार आप करने के प्लान में है? क्या मूड है आपका? महाराजगंज में कौन सी चीज़ें हैं जिसको सबसे पहले आप विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम करने जा रहे हैं इस बार? हमको अगर देवतुल्य मतदाता फिर मौका देती है तो महाराजगंज अभी जाम से परेशान है, तो महाराजगंज के पूरब से भी और पश्चिम से भी एक बाईपास दे देंगे। और भगवानपुर में ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, 5 साल के अंदर अंदर एक ग्रेजुएट कॉलेज खुलवा देंगे। और बहुत हम रोड बनवाए, जो कुछ बाकी लग गया उसको हम पूरा भी कर देंगे। और जनता को जो मान सम्मान हम देते आए हैं वो मान सम्मान बरकरार रहेगा कि हम जनता को मान सम्मान देते रहेंगे। आखिरी 1-2 सवाल ले लेंगे। महाराजगंज को जिला बनाने के लिए भी बहुत सालों से मांग उठ रही है आपकी, क्या कहेंगे अगर आप इस बार बनते हैं तो क्या इस पर भी आपका विशेष ध्यान होगा कि महाराजगंज को जिला बनाने में आपका फोकस होगा, या फिर इन सभी चीज़ों पर कोई फोकस नहीं है? महाराजगंज जिला बनाने के लिए हम विधानसभा में क्वेश्चन भी किए थे और खड़ा होकर सवाल भी किए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमसे कहे हैं कि अगर बिहार में कोई जिला बनेगा तो पहला जिला महाराजगंज बनेगा। तो हम जीतेंगे तो प्रयास भी करेंगे कि महाराजगंज जिला बन जाए। चलिए, अंत में जाते जाते एक और सवाल कि आपकी लड़ाई जो है इस बार किससे होने जा रही है? चूंकि एक नई पार्टी भी आई है जनसुराज, और बाकी महागठबंधन तो है ही, किस पार्टी से? जनसुराज से है या महागठबंधन से? जब 80% जनता मन बना ली है हेमनारायण के पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में, तो फिर लड़ाई कहाँ किसी से है? लड़ाई तो कहीं नहीं है। लड़ाई तो तब न रहता जब 60% जनता हमारे पक्ष में रहती, लेकिन 80% जनता पक्ष में है। आप सर्वे कर लीजिए, हमारा कहा हुआ मत मानिए, आप सर्वे कर लीजिए कि 80% जनता मन बना चुकी है कि एनडीए का सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो लड़ाई हमारा किसी से नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आपके भी चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप दूर से आकर के हमसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछे। चलिए, बाकी हेमनारायण शाह है, पूर्व विधायक है महाराजगंज से, और इन्होंने कह दिया, देखिए एक बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया कि महाराजगंज को जिला बनाने के लिए मैंने क्वेश्चन किया था जब मैं विधायक था, और इस बार अगर मैं बनता हूं तो निश्चित तौर पर महाराजगंज जिला बनेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इनकी बातों से, इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।